हेलो एवरीवन। मिसलेनियस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ 3 दो इसकी सीरीज़ डल चुकी हैं। ये सीरीज़ 3 में मैंने 8 क्वेश्चंस डाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है, पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। पॉलीराइबोसोम किसे कहोगे? व्हेन मैनी राइबोसोम अटैच टू mRNA। अब मान लिया ये राइबोसोम 80S राइबोसोम है, ये इसकी स्मॉलर यूनिट, ये लार्जर यूनिट 60S 40S, और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम mRNA। अगर ये प्रोकैरियोटिक में बनाते हो तो प्रोकैरियोटिक में ये राइबोसोम कैसे हो जाएंगे? 70S राइबोसोम, 50S और 30S। तो व्हेन मैनी राइबोसोम अटैच टू mRNA, मैसेंजर आरएनए से जब ये अटैच्ड होंगे, दे फॉर्म पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम्स। ठीक है। नेम 2 नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स। नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, जब सेल का टॉपिक पढ़ते हो, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि कुछ ऑर्गेनेल ऐसे हैं डबल मेम्ब्रेनस, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का मतलब प्लास्टिड है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है। कुछ मेम्ब्रेन ऐसे हैं जो सिंगल मेम्ब्रेनस है। सिंगल मेम्ब्रेनस का मतलब जैसे लाइसोसोम है, सिंगल मेम्ब्रेनस है, या सेंट्रियोल है, सिंगल मेम्ब्रेनस है। पर कुछ ऑर्गेनेल ऐसे भी हैं जो नॉन मेम्ब्रेनस है, जिनके सराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो इनका क्या आंसर दोगे? आंसर इसका होगा, एक आंसर है इसका, सॉरी अभी मैंने जो बोला था सिंगल मेम्ब्रेनस, सेंट्रियोल नहीं, सिंगल मेम्ब्रेनस में फ्लैजिला और सीलिया वो सिंगल मेम्ब्रेनस हैं। नॉन मेम्ब्रेनस में एक तो सेंट्रियोल, जिसके सराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, सेंट्रियोल, एंड दूसरा क्या दोगे? न्यूक्लियोलस। सेंट्रियोल एंड न्यूक्लियोलस। 1 मार्क क्वेश्चन, नीट के लिए क्वेश्चन, सब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ, थर्ड क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल लीनिएज। सेल लीनिएज का मीन्स सेल्स अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, दैट इज यहाँ पर क्या है? ओमनिस सेलुला ई सेलुला वॉज एक्सप्लेन्ड बाई, किसने दिया था ये? श्लाइडेन एंड श्वान की थ्योरी को जब इन्होंने आगे और एक्सप्लेन किया था, तो वो कौन साइंटिस्ट थे? रुडोल्फ विरकोव। ध्यान रखोगे, 1 मार्क क्वेश्चन के लिए है। मतलब सेल्स अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सेल्स का ओरिजिनेट अपने आप नहीं होता, अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, दैट इज ओमनिस सेलुला ई सेलुला, गिवन बाई रुडोल्फ विरकोव। ठीक है। 4th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर राइट द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। हम जो सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग जब हम क्रोमोसोम देख रहे हैं, मतलब आंसर 4, तो ये अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर राइट द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। कितने टाइप के होंगे? सबसे पहले टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, थर्ड होता है सब मेटासेंट्रिक, और फोर्थ क्या होता है? मेटासेंट्रिक। 4 टाइप के क्रोमोसोम हैं अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम। ये अभी 11th के एग्जाम हो रहे हैं, उन सब के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और नीट के लिए भी। टीलोसेंट्रिक का मतलब कि क्रोमोसोम्स के पास एक ही आर्म है, दूसरी आर्म है ही नहीं, बिल्कुल ये टर्मिनल पोजीशन पर सेंट्रोमियर है, ये टीलोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक का मतलब सब टर्मिनल, 1 आर्म इज वेरी स्मॉल एंड अदर इज लॉन्ग, ये सब टर्मिनल पोजीशन। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस पोजीशन पे है एक्रोसेंट्रिक में? सब टर्मिनल पोजीशन। सब मेटासेंट्रिक में ये सेंट्रोमियर, एक आर्म थोड़ी सी छोटी, दूसरी थोड़ी बड़ी, तो ये जे शेप का हो गया इसे, और एल शेप। ये आई शेप हम कहते हैं, इसको भी आई शेप मानते हैं, ये आई शेप्ड, ये जे और एल शेप
और मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर मिडिल में है, जिससे इनकी दोनों आर्म्स की जो लेंथ है वो इक्वल है। तो ये कैसे क्रोमोसोम होंगे? वी शेप्ड। कैसे होंगे ये? वी शेप्ड। ठीक है, तो पोजीशन के अकॉर्डिंग ये 4 टाइप के क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्ट्रक्चर विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। एकदम दिमाग में बैक्टीरिया का डायग्राम लाओ कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में एक ये सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये इसका न्यूक्लियोइड, और दूसरी चीज़ जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग बन गई है, एक तो सेंट्रल है और एक थोड़ा सा टर्मिनल है। ठीक है, तो इन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? मीसोसोम। क्या बोलोगे? मीसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया का, यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम होता है कॉन्ड्रियोसोम। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का सेकंड नेम याद ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया का सेकंड नेम होता है कॉन्ड्रियोसोम। तो मीसोसोम को कहा जाता है कॉन्ड्रियोइड्स, कॉन्ड्रियोइड्स ऑफ द सेल। इसके पास रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम है जिससे ये स्ट्रक्चर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो इसमें कौन सा है? ये नेम द स्ट्रक्चर विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। आंसर क्या होगा? मीसोसोम। क्या इसका आंसर होगा? मीसोसोम। ध्यान रखोगे। और मीसोसोम का सेकंड नेम कॉन्ड्रियोइड ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई लाइसोसोम इज नोन एज सोसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। देखो, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और लाइसोसोम के पास बहुत सारे इसमें एसिड, मतलब जो एसिडिक हाइड्रोलेजिस, एसिड हाइड्रोलेजिस एंजाइम होते हैं, और अप्रॉक्स ये 40 टाइप्स के एंजाइम हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी वजह से हमारे बॉडी की बहुत सारी सेल्स हैं और सेल को या तो कोई पर्सन बहुत ज़्यादा बीमार है या उसको बहुत ज़रूरत से ज़्यादा शुगर की प्रॉब्लम है। तो शुगर की प्रॉब्लम में अगर ब्लड शुगर ये बढ़ी रहती है, मतलब ये शुगर बढ़ी रहती है, तो बाहर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, सेल्स के पास फूड नहीं पहुंच पाता। उन पर्सनस को ये कहा जाता है, जो शुगर के पेशेंट होते हैं, कि इंटरनली वो बहुत ज़्यादा वीक होने लगते हैं, धीरे धीरे वीक होने